हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज जंक्शन पर। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लिया था। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, या त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने कौन कौन से सूत्र लागू होते हैं। जब आपने कल का वीडियो देख लिया होगा तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, जो कि इनमें वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो अगर आपने कल का वीडियो मिस किया है तो ये आपको कम ही समझ में आने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले जाकर के इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप पुराने वीडियो मतलब कल के वीडियो को आप देख लेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन जब आप देखने लगेंगे तो आपको बेहतर रूप से वो समझ में आने लगेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस वीडियो को ही देखेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 8.1 और क्वेश्चन नंबर है 2, क्योंकि बच्चों कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लिया। तो आज है क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में tan p माइनस cos r का मान ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। आकृति कितना है, 8.13 में tan p माइनस cos r का मान ज्ञात। तो आकृति आपको बच्चों पहले से दिया हुआ है, किताब में इस तरह से छपा हुआ है उसमें। तो आकृति में क्या देख रहे हैं कि कोण Q इसका समकोण है। पहले से ही कोण Q क्या है, समकोण है। त्रिभुज का नाम है PQR और ये कर्ण हमको दिया हुआ है पहले से, कर्ण हमको पहले से दिया हुआ है और लंब जो है वो भी हमको पहले से दिया हुआ है। लंब हम इसको इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि हम अगर R से देखेंगे इस त्रिभुज में, R से अगर हम R कोण से अगर इसको देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा है ये लंब। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लंब भी और आधार भी। ये लंब होता है कहाँ से, जब R से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। और ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है बच्चों उसको हम लिख लेते हैं इस चित्र के हिसाब से जो हमारे पास में मौजूद है पहले से। तो दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू हमारा क्या है, समकोण। कोण क्यू समकोण है और साथ ही पी आर बराबर हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कोण पी आर और पी क्यू का मान हमको दे दिया गया है, दोनों भुजा का मान हमारे पास में पहले से है। हमको सबसे पहले बच्चों जब कभी भी आप इस सवाल को बनाने लगेंगे तो आप पहले ये चेक कर लेंगे कि इसमें दिया हुआ क्या है और आपको कौन सी भुजा निकालना है। तो हमारे लिए अभी क्यूआर हमको निकालना है। जब ये तीनों भुजा का मान आपको ज्ञात हो जाएगा तभी आप अपने इस सवाल पर जाएंगे कि सवाल आखिर किस प्रकार से है और तब जाकर उसको बनाएंगे। तो पहले तीनों भुजा को फाइंड करना है। तो हमारे पास में अभी क्यूआर भुजा नहीं, क्यूआर बराबर हमारा तो बच्चों पहले दिन के क्लास में हम लोगों ने एक प्रमेय के बारे में जान लिया था। वही उसी दिन में हम लोगों ने इस बात का भी डिस्कशन किया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर न कर्ण को कैसे निकाला जाता है, लंब को कैसे निकाला जाता है, आधार को कैसे निकाला जाता है। तो उनके लिए हम लोगों ने पहले दिन में ही फॉर्मूला दे दिया था आपको। आपने उस दिन जो क्लास अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो उस दिन की क्लास में ये तीनों चीज का फॉर्मूला आपको वहां पर मिला हुआ है। और उसी दिन हम लोगों ने एक प्रमेय के बारे में, ये प्रमेय वो सूत्र किस प्रमेय से आता है वो भी हम लोगों ने बता दिया था। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से होता है, पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है तो कर्ण के जगह पर यहाँ पर हमारे पास में जो है वो देखेंगे, तो कर्ण के जगह पर हमारे पास है पी आर, तो हम इसका लिखेंगे पी आर स्क्वायर। लंब के जगह पर है पी क्यू और आधार की जगह पर है क्यू आर, जिसका मान हमको ज्ञात करना है वो नहीं है। तो क्यू आर स्क्वायर, अब तीनों चीज लिख दिए।
तो पी आर का जो मान है बच्चों वो लिखते हैं। पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। और क्यू आर का मान हमारे पास में नहीं है, तो हम क्यू आर को क्यू आर ही रहने देंगे, क्यू आर स्क्वायर। तो 13 को 13 से अगर आप गुणा करेंगे बच्चों, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, जिसका मतलब होगा 169। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, और प्लस में क्या है, क्यू आर स्क्वायर है। तो 169 और 144 को दूसरे तरफ अगर हम लेकर चलेंगे तो 144 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 144 सीधा। तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ लिख दिए। 169 में से बच्चों 144 को अगर आप घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो क्यू आर स्क्वायर इसको लिख दिए। तो इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 25। क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर दूसरे तरफ चला जाता है तो वो रूट बनता है। तो 25 का रूट हमारे पास कितना हो जाएगा, आप जानते ही हैं पहले से 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। अतः हमको क्यू आर का मान मिल चुका है कितना, 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं अब 5 सेंटीमीटर हमको क्यू आर मिल चुका है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, सबसे पहले ज्ञात करना है tan p और तब ज्ञात करना है cot r, और तब जाकर के हम इसको घटाएंगे। चलिए हम tan p को ज्ञात करते हैं। tan, अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। यहाँ लिखते हैं लंब और बट्टा में आधार। तो लंब का मान इस चित्र के हिसाब से और कोण P के हिसाब से, आप यहाँ देखिए ध्यान, कोण P के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लंब जो होता है इसके ठीक सामने वाली भुजा जिसका नाम क्या है, क्यू आर, हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर। और कर्ण लंब बटा आधार, आधार का मान हमारे पास में क्या है बच्चों, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर ये लंब है तो ये होगा आधार P। तो क्यू आर बराबर मान हमारे पास में है 5 और पी क्यू का मान हमारे पास में है 12। तो tan p का मान आया हमारे पास कितना, 5/12, ये हो गया। अब हम निकाल रहे हैं cot r का, cot r, cot r कहने का मतलब ये cot थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो cot थीटा बराबर होता है आधार और बट्टे में लंब। तो आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार का मान हमारे पास में किसके हिसाब से हमको देखना है, आर के हिसाब से। तो आर के ठीक सामने वाली भुजा है कौन, ये पी क्यू, जिसका ये बन जाएगा क्या, लंब। तो आधार कौन हो जाएगा, तो क्यू आर होगा, हमको लेना है क्यू आर। और बट्टे लंब का मान कौन हो जाएगा, तो पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना है बच्चों, क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12। तो हम अब दोनों मान निकाल चुके हैं, tan p का भी और cot r का भी। अब बस एक काम बचा हुआ है, ये क्या बोला, इनको घटाइए। तो चलिए हम घटाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं tan p माइनस cot r। तो tan p का मान कितना है निकला हुआ है बच्चों, तो 5/12 निकला हुआ, और cot r का भी मान सेम निकला हुआ है 5/12। जब आप इसको सेम चीज में से घटाते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, ये इनका सॉल्यूशन है कितना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन है। तो जो भी बच्चे इसको अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में हमको बता देंगे, तो इस सवाल को हम फिर से एक बार आपको समझा करके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, समराइज करके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यदि 15 cot a बराबर दिया हुआ है 8, 15 cot a बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो हमको बोला गया कि साइन ए और सेक ए का मान आप ज्ञात कीजिए, साइन ए और सेक ए का। चलिए कोई बात नहीं है, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे।
समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे तो इसमें किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन सा इसमें समकोण होगा, कौन सा भुजा मैंने कहां पर हम समकोण को लिखें या किससे हमको देखना है। केवल एक ही चीज में दिया हुआ है कि एक कोण से आपको देखना है, किस कोण से, एक कोण से। तो हम अपने सुविधा अनुसार क्या करेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, हम त्रिभुज का नाम अलग अलग रखते हैं, तो जैसे ए बी सी, अब इसका नाम आप कहीं पर भी कोई चीज बैठा सकते हैं। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, इसको यहाँ सी और यहाँ रख रहे हैं बी, तो त्रिभुज का नाम हम रख रहे हैं एबीसी। एबीसी त्रिभुज में हमको देखना जहां से उसका कोण का नाम क्या है, ए है। ए को हम इस तरह से रखेंगे कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमको देखना है ए से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ सॉल्यूशन इनका। अब क्या है कि 15 चूंकि दिया हुआ आपको जो पहले से उसको हम लिख लेते हैं कि 15 cot ए बराबर है 8, पहले से दिया है हमको। तो हम इसको आगे बढ़ करके फिर से लिखते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15 cot ए बराबर क्या दिया हुआ है 8। तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, cot ए बराबर हो जाएगा 8 पहले से इधर है और 15 क्योंकि इधर गुना में है इसका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसको क्या चीज आ जाएगा, भागा 8 बट्टे 15। अच्छा cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cos थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी। बी बट्टे पी मतलब, बी बट्टे पी का मतलब हुआ आधार और बट्टे में लंब। ध्यान से देखिए बच्चों, अब आधार और लंब यहाँ से हमको देखना है, तो कोण ए से, कोण ए से अगर आप देखेंगे, थीटा मान रहे हैं अगर इस कोण को, कोण ए से अगर आप इसको देखेंगे तो लंब हमारा ये होगा, आधार हमारा ये होगा और कर्ण हमारा ये होगा। तो आधार लंब और कर्ण ये तीनों चीज हमको मिला हुआ है। तो आधार के जगह पर हम कितना बैठा रहे हैं 8, लंब के जगह पर है 15 और ये भुजा हमारा नहीं दिया हुआ, जिसको हम मान रहे हैं क्या 1, मतलब कर्ण हमारा दिया हुआ नहीं है। चलिए तो कर्ण को हम निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ छूट गया बच्चों कि कोण हम बी को माने हैं सबको, और त्रिभुज का मान नाम क्या रखे हैं, त्रिभुज एबीसी नाम रखे हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हमको दिया हुआ नहीं है, तो कर्ण का हम ऐसे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब के जगह पर हमारे पास में है 15, 15 नहीं, लंब के जगह पर पहले नाम रखते हैं इसका कि BC नाम, BC स्क्वायर प्लस आधार है हमारा AB, तो AB स्क्वायर। तो BC का मान हमारे पास में कितना है, BC का मान हमारे पास में है 15 स्क्वायर और AB का मान हमारे पास में है 8, तो 8 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 225 और 8 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 मतलब 289। तो ये है AC स्क्वायर का मान। तो AC बराबर तक कितना होगा, AC बराबर स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है बच्चों तो रूट बनेगा, तो 289 हुआ, 289 का रूट कितना हो जाएगा 17। तो AC बराबर हो गया 17, ये हमारा मान निकल गया किस चीज का, कर्ण का मान। तो अब हम इस वाट के जगह पर लिख सकते हैं ये हमारा मान कितना आया है 17। जब ये 17 हमारा मान निकल चुका है तो अब हमको क्या सब चीज ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है साइन ए और तब जाकर के ज्ञात करना है सेक। तो साइन ए को जब आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब
और बट्टे में कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? लंब का मान है, लंब को हम लिख सकते हैं P बट्टे H। तो P का मान उस चित्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो P का मान है BC और कर्ण का मान है AC। चलिए ये भी लिख लिया हम। जब ये दोनों मान हम लिख चुके हैं तो BC का मान दिया हुआ कितना है, हम जो निकाल के रखे पहले से दिया हुआ है 15 और कर्ण अभी हम तुरंत निकाले हैं जिसका मान है 17। ये हमारा किसका मान हुआ बच्चों? साइन A का मान हुआ 15/17। फिर हमको निकालना है सेक A। सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आधार, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण को हम लिखते हैं H और आधार को हम लिख सकते हैं B। अच्छा, इस चित्र के हिसाब से कर्ण का नाम क्या है? AC और आधार का नाम कितना है? आधार का मान जो दिया आधार है AB। चलिए, तो AC का मान कितना दिया हुआ है? AC का मान है 17 और AB का मान कितना दिया हुआ है? AB का मान हमको दिया हुआ है 8। तो ये हमारा है दोनों चीज का आंसर। तो अब आप इसमें से अब थोड़ा सा कुछ चीज हम आपको खुद से बनाने के लिए दे रहे हैं कि इसमें इस सवाल में केवल दो ही चीज निकालने के लिए बोला गया था, दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात को, साइन A और सेक। तो बचा हुआ जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इस सवाल में, जैसे बचा हुआ रह गया हमारा कैसा, तो पहला बच गया कॉस, दूसरा बच गया टेन, तीसरा बच गया कॉट, चौथा बच गया है क्या चीज? कोसेक। तो बच्चों इनका मान हम आपके भरोसे पर छोड़ते हैं, आप इस चित्र में जाकर के देखेंगे और इन सभी का भी मान इसी से फाइंड आउट कर करके हमको बताएंगे कि कितना कितना आपने मान इसका निकाला है। तो आप इस सवाल को अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सवाल आप क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 8.1 में जाएंगे। 8.1 का जो भी एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है वो सवाल आपसे अब बनने लगेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखे होंगे वीडियो को तो अब आप उस सवाल को बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई परेशानी है तो हम जो अपने कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कई महत्वपूर्ण सवाल को बताएंगे। हाँ बच्चों, इनमें से आप ऐसा नहीं समझना है आपको कि एक्सरसाइज 8.1 जो है दिया हुआ तो एक्सरसाइज से ही केवल सवाल आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं। आपको एग्जाम्पल से भी कई सवाल उसमें पूछा जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल के समेत बनाएंगे इस सवाल को। जब भी एक्सरसाइज आप बनाने लगे तो एक्सरसाइज से पहले आप एग्जाम्पल को बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी सवाल ऐसा हो जिसमें आपको लगता है कि दिक्कत है समझने में, तो आप उस सवाल को हमको कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो हम उस सवाल का भी सोल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। बढ़िया से आप पढ़िए और देखते रहिए हमारे वीडियो को, एजुकेशनल वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा और आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपने इससे कुछ सीखा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और उन बच्चे जो बच्चे 10th क्लास में अभी एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उनके साथ जो है आप निश्चित तौर पर इसको शेयर करेंगे।